ओम नमः सिद्धि। श्री जिन शासन गुरु नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचा करें मंगलाचा। सम्यक दर्शन के जो 10 भेद होते हैं, तरह तरह का सम्यक दर्शन होता है। 2 प्रकार का भी देखा, 3 प्रकार का भी देखा और अब फिर 10 प्रकार का भी अपन ने देखा। 2 प्रकार का तो निसर्गज और अधिगमज। इसमें बाहरी निमित्त कौन है उस अपेक्षा की बात थी, मतलब उपदेश मिला या नहीं। 3 प्रकार के में औपशमिक, शायिक, क्षयोपशमिक माने कर्मों की क्या स्थिति रही, और 10 प्रकार का जो देखा उसमें से 8 तो उसके पैदा होने में कौन कौन निमित्त हैं उस तरह की बात। एक बार दोहरा लेते हैं नाम। सबसे पहला आज्ञा है ना, फिर मार्ग, फिर उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, फिर विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और कर्मावगाढ़। 4 तो अनुयोगों के ऊपर ही है, वो याद करना कठिन नहीं है। ऐसा वो सम्यक दर्शन है। उसमें एक चीज और आई थी, एक विशेषण आया था पहले कि ये पहली आराधना है, सबसे पहली आराधना। तो अब यहाँ पे प्रश्न है क्या कि यहाँ प्रश्न जो 4 प्रकार आराधना नि विषय सम्यक तो आराधना पहले काहे तय करिए है, ऐसे पूछे कहे है ना। प्रश्न बिल्कुल सीधा है कि सबसे पहली आराधना सम्यक तो आराधना क्यों बताई, सबसे पहले सम्यक तो आराधना क्यों करना, क्या विशेष बात है सम्यक में भाई। ज्ञान है ना, सबसे पहले दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधना में सबसे पहली दर्शन आराधना माने सम्यक दर्शन। तो सबसे पहला नंबर क्यों दिया इस? बहुत सुंदर जवाब है 15वां छंद। शम बोध वृत्त तपसाम पाषाणस्यैव गौरवं पुंसः पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक् संयुक्तम्। शमबोध वृत्त तपसाम् पाषाणस्यैव गौरवं पुंसः पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक् संयुक्तम्। प्रशम ज्ञान चारित्र और तप पाषाणों के भार समान, किंतु यदि सम्यक सहित तो मणिवत गौरववान। ये कुछ एक आध अक्षर छूट गया इसमें, तो वे लग जाएगा जिसमें बन जाएगा, किंतु यदि सम्यक तो सहित तो वे मणिवत गौरववान, ऐसा बन सकता है। खैर, शम, बोध, व्रत, तपसाम, ये 4 नाम है। शम माने प्रशम, कषायों की शांति, कषायों का शमन है ना। बोध माने होता है ज्ञान, ठीक है। व्रत माने चारित्र, और तप। इनमें से देखो बोध, व्रत और तप, ये तो 3 आराधना है। ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, और इनके साथ एक और जोड़ दिया शम माने कषायों का उपशमन, जिसको प्रशम नाम भी देते हैं अपन। इन सबका गौरवम, इन सबका गौरव कैसा है, माने इनकी गरिमा कैसी है। पाषाणस्य, कि पत्थर के समान। किसके लिए? पुंसा माने पुरुष के,
आत्मा के ये जो शम, बोध, व्रत, तप, इन सब की महिमा कितनी? पत्थर के समान। सम्यक्त्व के बिना, ऐसा लेना, सम्यक्त्व के बिना इनकी गरिमा कैसी कि पत्थर का वजन हो जैसे। अरे बड़े भारी तपस्वी है, बड़े भारी तपस्वी। क्या किया? क्या किया कि पत्थर का बोझा ढोया। ऐसा आएगा, अभी खुलासे में आ जाएगा। और यही पूज्यम महामणिरेव, है ना, लिखा ना तदेव। तदेव माने यही चारों पूज्य हैं। कैसे पूज्य हैं? महामणिरेव, जैसे महामणि होती है। अगर सम्यक्त्व संयुक्तम, अगर ये सम्यक्त्व के साथ हो, सम्यक्त्व सहित हो, तो यही महामणि के समान पूज्य हैं। और अगर ये सम्यक्त्व से रहित हैं तो इनका बोझा कैसा है कि पत्थर जैसा है। समझ में? जैसे किसी के स्टोक हो, स्टोक होता है ना, पत्थरों का स्टोक होता है, ये अपने लगे हुए ना इधर देशी पत्थर के, और उसके स्टोक इतने क्विंटलों से पत्थर है, टनों से पत्थर पड़ा हुआ है। कितनी कीमत? ये एक हीरे की अंगूठी है? कितनी कीमत? किसकी कीमत ज्यादा? अरे मेरे पास टनों से है हीरा, वो टनों से है पत्थर, कि हमारे पे 5-10 ग्राम का भी हीरा नहीं है, और वो इतना ज्यादा कीमती। समझ में ही बात? तो बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत मंद कषाय है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभावित हो जाते हैं ना इन सब चीजों से अपन, नहीं होते हैं क्या? अरे उनको देखो क्या गजब का ज्ञान है, सारी चीजें मुंह जबानी है, सारी गाथाएं याद है, सब चीजें नंबर से पूरी गाथाएं, कोई से भी पूछ लो, कोई से भी शास्त्र का पूछ लो, और ऐसा गजब का विद्वान। अथवा अरे बहुत मंद कषाई हो, तो उनके जैसा तो देखा ही नहीं कोई। ये मंद कषाय कोई काम की नहीं। अरे मंद कषाय भी काम की नहीं है। बोलो, जबकि मंद कषाय जीव की सभी तारीफ करते हैं, ज्ञान वाले की सभी तारीफ करते हैं, और तो और तप वाले की भी सभी तारीफ करते हैं। क्या गजब तपस्वी है, हर 28 में, हर 10 लक्षण में, और हर पर्व के मौके पर जब देखो तब उनके तो व्रत उपवास कुछ ना कुछ चलता ही रहता। बहुत तपस्वी है साहब। या क्या गजब तप है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, गजब हो गया। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि जो मुनिराज है ना, द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं, मात्र द्रव्यलिंगी। अब वो कोई ऐसे भी होते हैं जो 11 अंग और 9 पूर्व तक के पाठी, ये बोध, ठीक है। कोई ऐसे भी होते हैं जो विशेष तप वाले, कोई ऐसे भी होते हैं जो अत्यंत बहुत ज्यादा शम वाले, उपशम वाले, कषायों का शमन जिनके हो। आया था ना पहले भी कि पूरी खाल उतार के नमक मिर्ची भर दे और आंख की कोर भी लाल ना हो, इतनी मंद कषाय। बोलो प्रशंसनीय है या नहीं? ये मंद कषाय प्रशंसनीय नहीं है। वो 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है। अरे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ये शील का पालन, ये प्रशंसनीय नहीं है। ये कह रहे हैं कि इतना सब करके भी क्या किया? पत्थर का बोझा उठाया। गजब हो। इन सब का बोझा कैसा, इन सब का भार कैसा, इनका गुरुता कैसी कि जैसे पत्थर गुरुता वाला होता है। गुरुता माने बड़ापन, भारीपन। भारीपने को गुरुपना भी कहते हैं। जो बड़ा होता है ना उसे गुरु कहते हैं, छोटे को लघु कहते हैं। अब वो मणि लघु और वो पत्थर गुरु, ऐसा गुरु है ये। समझ में आई बात? माने ये बोध, ये व्रत, ये तप और ये शम, कषायों का जो उपशमन है, कषाय शांत है, मंद कषाय है, अथवा जो ज्ञान है, अथवा जो उसका चारित्र है, अथवा जो उसका तप है, वो सब बहुत ही बड़ा हो, लेकिन वो बहुत बड़ा होने पर भी अगर सम्यक तो रहित है तो कैसा है? पत्थर का बोझा। क्या ढोया उसने जीवन भर? यार हमने इतने तप का भार वहन किया, कि तप का भार वहन नहीं किया, तूने पाषाण का भार वहन किया। ये ऊंट गाड़ियां चलती है ना अजमेर, और इस तरफ जाओ तो खूब नजर आती है वो संगमरमर के बड़े बड़े चट्टानों की चट्टानें, और उन पर लेकर के चलते रहते हैं। उसकी गरिमा आती है या एक व्यक्ति जो बिल्कुल उसके मतलब हीरे लेकर के आ रहा है, उसमें क्या पैकेट वगैरह जैसा भी बना रहता है उसका सुरक्षित, उसका सूटकेस या समझ लो छोटा सा जो भी रहता हो सुरक्षित, उसमें लेके आ रहा है। किसकी ज्यादा महिमा है?
किसकी सुरक्षा की जाती है? और किसकी है महिमा? ऊंट गाड़ी पे टनों से पत्थर, और उसकी तो इतनी सी पोटली अथवा इतनी सी वो उसकी जो भी है तिजोरी वगैरह छोटी सी, किसकी कीमत है? समझ में आ रही है बात? तो अगर सम्यक दर्शन के साथ हो तो यही सब चीजें शोभा देती है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ये किसी काम की नहीं। अच्छा, काम की नहीं है तो छोड़ दे, काम की नहीं है तो छोड़ दे। आज दिन में यही प्रश्न चला व्यवहाराभासी के प्रकरण में, यही था कि तुम ऐसे कहते हो उपवास के बारे में तो हम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे। कि उपदेश तो भैया ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, और अगर तू मान कषाय से ये काम करता था तो कर, चाहे मत कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दे, तेरी मर्जी पड़े तो छोड़ दे। अगर तुझे इतनी हेकड़ी है, इतना घमंड है, या ऐसे कुछ कषाय है तेरे, कषाय वश होकर के तू ये शम बोध व्रत तप करता है ना? शम तो नहीं आएगा क्योंकि कषाय तो शांत है, वहीं उसी का नाम शम है। लेकिन ये ज्ञान, ये चारित्र और ये तप अगर तेरे कषाय सहित हैं तो तू कर, चाहे मत कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर धर्म बुद्धि से करता है तो जितनी कषाय छूटी उतना भला है, लेकिन ये पक्का मानना कि इससे कुछ तप आदि होने वाला नहीं, वहां ऐसा प्रकरण है, वो तप की बात है। यहाँ ऐसा लगा लेना कि इनसे कुछ काम हल होने वाला नहीं है सम्यक के बिना, ये पक्का मानना। क्योंकि सम्यक दर्शन तो नहीं है तो क्या करें, छोड़ दें इनको, क्यों आचरण है? कि भैया पहली बात तो गुरुदेव जैसा जवाब आना चाहिए अंदर से। कैसा? कि छठी में 2-4 बार फेल हो गया, क्या करे अब? दुकान पे बैठ जावे? कह रहे छठी कक्षा पास करने का प्रयास करे। बात समझ में आई? किसी छठी की जगह 10वीं लगा लो। 10वीं में फेल हो गया 2-3 बार, क्या करे? कि 10वीं पास करने का उपाय करे, प्रयास करे। ये थोड़ी ना उपाय है कि नहीं हो रही तो फिर मतलब कुछ काम नहीं आ रही है, 10वीं की साल भर की पढ़ाई तो मैंने तो छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, उस पढ़ाई को ढंग से करने की कह रहे हैं। ऐसे ही वो सम्यक तो नहीं है तो उपाय क्या करना कि सम्यक तो करे, पहला उपाय तो ये है। और जब तक वो नहीं हो तब तक भी वो जो उसकी भूमिका बनती है उस भूमिका को तो तैयार रखे, तैयारी पूरी रखे। बारिश नहीं आएगी तो बीज बोना तो व्यर्थ हो जाएगा, तो बीज नहीं बोए फिर कि भैया तू तो तेरी तैयारी पूरी रख, बारिश आएगी तो बीज भी प्रस्फुटित हो जाएगा, है ना, अंकुरित हो जाएगा। ऐसा है। देखो तो क्या कहा, ये सारे के सारे पूज्य हैं, मणि के समान, महामणि के समान, अगर सम्यक के साथ में है तो। और ये सारे के सारे पत्थर के बोझे के समान है अगर सम्यक से रहित हैं तो। ये है सम्यक दर्शन की महिमा। प्रश्न क्या पूछा था? ये सबसे पहली आराधना इसकी क्यों करनी? प्रश्न तो ये था, और जवाब क्या दे रहे हैं कि ये सम्यक के बिना ये सारे ऐसे काम के नहीं है। तो अपना आप जवाब आ गया ना, इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के अगर आप ज्ञान आराधना करोगे, चारित्र आराधना करोगे, तप आराधना करोगे, वो कुछ भी फलदायी नहीं होगी, है? दर्शन की जगह कहाँ दिया प्रश्न? दर्शन की तो महिमा बता रहे हैं। हाँ, उपशम की भी महिमा आती है ना, क्योंकि लोगों को ये शम इसलिए भी दे दिया क्योंकि कोई सोचे कि कषाय वश बोध व्रत या तप का आचरण कर रहा हो, तो इस वजह से उन्होंने शम शब्द भी डाल दिया कि नहीं, वैसी बात भी नहीं है। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज कोई ऐसे तीव्र कषाय नहीं होते, मंद कषाय होते हैं। और इतने मंद तम कषाय होने के बावजूद उनका वो ज्ञान, उनका वो चारित्र, उनका वो तप सब निष्फल चला जाता है। किस वजह से? एक अकेले सम्यक की आराधना नहीं करी, बाकी तीनों की आराधना करी, कोई काम की, ऐसा हो जाए। आया समझ? तो इस तरह से सरल है वैसे छंद कि सम्यक दर्शन के साथ हो तब तो ये पूज्य है, और अगर सम्यक दर्शन के साथ नहीं है तो फिर ये पत्थर के समान, पत्थर के समान। देखो क्या दे रखा है अर्थ, पुरुष आत्मा ताके कया, 1 मिनट, क्या लिखा है इसमें?
मंद कषाय रूप उपशम। हाँ ठीक है, यहाँ पे मंद छूट गया। ताके कषाय रूप, मंद कषाय रूप उपशम परिणाम, शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान, पाप त्यजन रूप चारित्र, पाप त्यजन माने पापों के त्याग रूप चारित्र, और अनशनादि रूप तप। अनशनादि रूप ये 12 प्रकार के जो तप होते हैं, ये सब इन्हीं को महंत पनो है सो पाषाण का बोझ समान है। इनका सारा का सारा महंत पना तो पाषाण के बोझ समान है। विशेष फल का दाता नहीं। पत्थर ढोने वाले को क्या विशेष फल मिलता है, आया समझ में? और वो जो मणि लाने वाला, रत्न लाने वाला जो होता है, वो हजारों लाखों रुपए लेता है उसकी सेफ्टी लाने की, और ये पत्थर ढोने वाले को कितना मिलता समझ में आ गई? क्या रहा, उसने तो टनों से वजन उठाया बेचारे ने, उठाया होगा। इसने जो चीज ये लेकर गया ये बहुत कीमती है, इस वजह से इसको ज्यादा पैसा मिलता है और उसको नहीं मिलता इतना। विशेष फल का दाता नहीं। बहुरी सोई सम्यक तो संयुक्त होई तो महामणि का गुरुत्ववत पूजनीक है। बहुत फल का दाता महिमा योग्य है। भावार्थ, पाषाण की और मणि की जैसे यद्यपि एक जाति है। लो, जाति तो दोनों एक ही, दोनों वही खान में से निकले है ना, पत्थर भी खान में से निकलता है, दोनों पत्थर ही, रत्न ही तो है, रत्न माने पत्थर, कीमती प्रेशियस स्टोन कहा जाता है इंग्लिश में, प्रेशियस सेमी प्रेशियस जो भी है, स्टोन ही कहलाते हैं वो सब। अच्छा देखो, पेट में वो पथरी हो जाती है उसको भी स्टोन कहा जाता है ना, और वो जो आप ये हीरे वगैरह इनको भी स्टोन कहा जाता है, और ये जो लगा हुआ ये फर्श ये सब भी स्टोन है, लेकिन जाति एक सी होने के बावजूद कीमत में कितना अंतर। पाषाण की और मणि की जैसे यद्यपि एक जाति है तथापि कांति के विशेष से पाषाण का बहुत भार वहे तो भी महिमा न पावे, और मणि का स्तोक भार वहे तो बहुत महिमा होए, बहुत महिमा योग्य हुई। ये यहाँ पे लाइनों में अंतर है। यहाँ इन्होंने क्या किया, वो अल्प भार युक्त है और वो कम भार युक्त है, ऐसा नहीं है। तोडरमल जी ने क्या लिखा, कांति के विशेष से पाषाण का बहुत भार वहे, वह माने वहन करे, मैं बहुत बोझा उठाऊं है ना तो भी महिमा नहीं आएगी। अभी उदाहरण दिया तो था, वो जो पत्थर की गाड़ी जा रही है उसके ड्राइवर की कितनी महिमा, और मणि का स्तोक भार वहे, वो कीमती मणि लेकर के आए उस व्यक्ति की कितनी महिमा, बहुत महिमा योग्य हुई। जैसे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व सहित क्रियानी की यद्यपि एक जाति है, ध्यान से समझना, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की एक जाति नहीं है, उन क्रियाओं की एक जाति। बोलो, द्रव्यलिंगी मुनिराज वो भी 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, और जो भावलिंगी है सच्चे मुनिराज वो भी 28 मूल गुण का बराबर पालन कर रहे हैं। दोनों की क्रिया अलग अलग है क्या, दोनों की क्रिया एक। ये भी उन्हीं शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, वो भी उन्हीं शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान दोनों का एक जैसा, चारित्र दोनों का एक जैसा है। ये भी उपवास करते हैं तो ये भी कुछ नहीं खाते पीते, वो भी उपवास कर रहे हैं तो वो भी कुछ नहीं खाते पीते, उनके भी मंद कषाय रूप परिणाम रहते हैं, इनके भी मंद कषाय अथवा अकषाय रूप परिणाम रहते हैं। ठीक है, तो बाहरी क्रिया की एक जाति होने पर भी तथापि अभिप्राय के विशेषते, विशेष माने अंतर, अभिप्राय के विशेषते मिथ्यात्व सहित क्रिया बहुत भार वहे तो भी महिमा न पाए। अब यहाँ पे सही हो गया होगा, यहाँ पे बहुत भार वहन करे, यहाँ दे दिया होगा, मिथ्यात्व सहित क्रिया का बहुत भार वहे तो भी महिमा न पावे, और सम्यक तो सहित क्रिया का भार वहे तो बहुत महिमा योग्य हो। गजब की बात है। अच्छा, हाँ किंचित आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किंचित में भी। भाई थोड़ी भी क्रिया अगर करता है ना, ये चारों में से थोड़ा भी हो तो भी वो बहुत फल का दाता है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन के साथ है। और यहाँ बहुत ज्यादा क्रिया करता हो
तो भी वो बहुत कम फल की देने वाली, यही समझ लो जो वांछित फल है वो देने वाली नहीं, उसकी क्रिया से मोक्ष नहीं होने वाला और इसकी क्रिया से मोक्ष होने वाला। वास्तव में तो किसी भी क्रिया से मोक्ष नहीं होना, लेकिन फिर भी इसकी क्रिया को मोक्ष का साधक कह देते हैं, क्योंकि सम्यक्त के साथ और उसकी मिथ्या दृष्टि की क्रिया को संसार में भटकाने वाली ही कहा जाता है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ क्या हो गया, हवा 9वें ग्रह तक हो भी आया तो थोड़े ही समय में तो घूम फिर करके वो दादी जाए। बात समझ में आ रही है? 9वें ग्रह तक हुआ है माना उस मिथ्या दृष्टि की बात है ना, सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी जाता है 9वें ग्रह तक, कि नहीं जाता? बहुत सौ के दिमाग में ऐसा रहता है कि 9वें ग्रह में तो मिथ्या दृष्टि जाता है। अरे सम्यक दृष्टि भी जाता है, वो तो उसकी लिमिट बताइए, मिथ्या दृष्टि अधिक से अधिक कहाँ जाएगा कि अधिक से अधिक 9वें ग्रह तक चला जाए, इससे ऊपर नहीं जा सकता। लिमिट बताइए, ऐसा नहीं है कि वहां सम्यक दृष्टि नहीं जा सकती। हाँ, ग्रेवेट से भी आते हैं तीर्थंकर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अरे 30वें नरक तक से आ सकते हैं, है ना, 30वें नरक तक से तीर्थंकर आ सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये सिद्धांत का वचन। 30वें नरक तक कैसे आएंगे? सम्यक दृष्टि तो मर के पहले नरक से नीचे जाता ही नहीं, तो आयु बांध ली, जिससे कि आयु बांध ली तो पहले तक जाएगा, 30वें तक क्यों जाएगा? नरक में तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू ही नहीं होती, तीर्थंकर प्रकृति तो केवली के 5 मूल में बंधती, फिर ये 30वें नरक का रहस्य क्या है? वो जाता हो, लेकिन सम्यक दृष्टि है तो पहले से नीचे जाएगा नहीं। किस चीज का बंद हुआ? देखो, हाँ, इसका ऐसा है कि तीर्थंकर प्रकृति जो होती है ना, वो एक बार बंधना चालू हुई तो रुकती नहीं है। सम्यक दर्शन छूट सकता है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्षायिक सम्यक की गारंटी वहां पे कोई वो नहीं है कि क्षायिक सम्यक ही चाहिए, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति बंधना चालू हो सकती। इसका नियम ऐसा ध्यान रखना कि तीर्थंकर प्रकृति बंधना प्रारंभ तो सम्यक्त की दशा में ही होगी। क्या कहा? बंधना प्रारंभ तो सम्यक्त की दशा में ही होगी, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि सम्यक दर्शन छूट जाए। अब वो सम्यक दर्शन तो छूट गया और इसकी तो गारंटी थी कि ये बंधना चालू हुई तो बंधती रहेगी। अब वो सम्यक दर्शन छूटा, नरक आयु भी बंधी और वो नरक में पहुंच गया 30वें नरक में। समझ में आ रही है बात? तो वो उधर से बंधना चालू है और फिर वो वहां पे वापस से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कहां पे? 30वें नरक में, क्योंकि यहां आकर के प्राप्त थोड़ा करेगा। तीर्थंकर प्रकृति बंधनी है और इधर तीर्थंकर का जन्म हो रहा है मिथ्या दृष्टि का। तीर्थंकर प्रकृति तो बंधती रहेगी वहां भी, और सम्यक दर्शन फिर से वहां प्राप्त कर ले। ये जो बीच में गैप आता है ना, ये बहुत कम समय का आता है, बहुत लंबे समय तक मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं रहता वो, ये भी समझ ले। लंबे समय तक मिथ्यात्व नहीं चलता। जिसके तीर्थंकर प्रकृति चल रही हो, मतलब बंधन चालू हो, उसके बहुत लंबे समय तक मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं रहता। इकलौती प्रकृति है कि जो एक बार बंधना चालू हुई तो उदय आने तक कंटिन्यू बंधती, कंटिन्यू। ऐसा नहीं है एक ही बार बंध के रह जाती, लगातार बंधती। और उसका उदय कब आता है? जन्म होता है तब, केवल ज्ञान होता 13वें गुण स्थान में, वहां पे उसका उदय। और उसके जो साथ में जो प्रकृतियां चलती हैं उनका तो पहले से आ जाता है ना। जैसे वो पैदा होने के 6 महीने पहले उनको साता हो जाती है थोड़ी, या इधर पैदा मतलब वो गर्भ में आने के 6 महीने पहले, तो गर्भ के 9 महीने, ऐसे 9 और 6 15 महीने तक वो सब देवों के द्वारा सब काम किए जाते हैं, वो सारी बातें होती हैं। ध्यान रखना है ना। अभी तो बहुत बाद में पढ़ोगे ये चीज, लेकिन अच्छा है अभी से सीख जाओगे। तो क्या कहा? तो वो बहुत महिमा योग्य होता है। आगे हो गया ये छंद मेरे ख्याल से। आगे ऐसे सम्यक तो आराधना विषय प्रवर्ते हो, ऐसा जो आराधक
ताका स्वरूप को कही, ताका भय को दूरी करत सता सूत्र कहे। क्या मतलब कि ठीक है साहब, पहली आराधना कौन सी? सम्यक आराधना। ठीक है, हम करेंगे आराधना, करेंगे चारों आराधना। अब लेकिन बहुत कठिन पड़ेगी तो डर मत, घबरा मत, तेरा भय निकालते हैं। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव अब कथन कर रहे, बहुत बढ़िया उदाहरण दिए। मिथ्यात्वातंकवतो हिताहित प्राप्त्यनाप्ति मुग्धस्य बालस्येव तवेयम् सुकुमारैव क्रिया क्रियते मिथ्यात्वातंकवतो हिताहित प्राप्त्यनाप्ति मुग्धस्य बालस्येव तवेयम् सुकुमारैव क्रिया क्रियते। देखो ये वाला और अगला जो छंद है ना, इनसे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा वेद्य बनने का और इसका भी ज्ञान था। अरे ये हिंदी का रह गया। मिथ्यात्व रूप आतंक युक्त है प्राप्ति अप्राप्ति हिताहित मूढ़, तू बालकवत अतः तुझे सुकुमार क्रिया कहता सुन मूढ़। इनसे, इन छंदों से ऐसा लगता है कि थोड़ा वो वेदांगी वगैरह भी जानते थे। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व आतंकवतो, कि मिथ्यात्व के आतंक सहित। आतंक किसको कहते हैं? आतंक माने भय, है समझ में? हाँ, वो आजकल तो आतंक माने कुछ ऐसे बहुत कुछ विपदा सी और ऐसी हो जाती है। आतंक वास्तव में भय है, भय का ही नाम है आतंक, और वो भी तो भय ही फैलाते हैं। आतंकवादी क्या करते हैं? डर के दम पे अपनी वो चलाना चाहते हैं। तो मिथ्यात्व के आतंक से जो सहित है, माने मिथ्यात्व के भय से जो सहित है, और कैसा है? हित अहित प्राप्ति अनाप्ति मुग्धस्य। हित अहित, भला और बुरा। अब प्राप्ति अनाप्ति क्रम से लगा ना, किसकी प्राप्ति और किसकी अनाप्ति? हित की तो प्राप्ति और अहित की अनाप्ति। अनाप्ति माने अप्राप्ति, प्राप्त नहीं करना माने छोड़ना, छूटना। तो हित की प्राप्ति और अहित की अनाप्ति के विषय में जो मुग्ध है, मुग्ध है माने मोहित है, मूढ़ है। बहुत सौ का नाम रहता है ना मोहित, या फिर बहुत सी महिलाओं का नाम रहता है मुग्धा। देखो किसी का वो नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अच्छे नाम नहीं है। मोह युक्त है, मूढ़ है। मोहित का क्या मतलब होता है? जिसके मोह से जो ग्रस्त है, जिसके दिमाग में कुछ आता नहीं है, ढंग से समझता नहीं, उसको बोलते हैं मोहित। किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, लेकिन वो सही नहीं है नाम, अच्छा नाम नहीं। ऐसे ही मुग्धा, मुग्धा माने मूढ़, मूर्ख, ऐसा अर्थ होता है। मुग्धा का अर्थ कोई अच्छा थोड़ी ना, बुद्धिमानी वाला अर्थ थोड़ी ना मुग्धा का। खैर है ना, यहाँ पे अपने को नाम और उससे कोई मतलब नहीं है। हित और अहित की प्राप्ति और अनाप्ति के विषय में जो मुग्ध है, माने जिसके मोह पड़ा हुआ है, जो मूढ़ है, जो नहीं समझता कि मेरा भला क्या है और मेरा बुरा क्या है, अपने भले बुरे से जो अनजान है। कौन? बालक, छोटा बालक होता है ना। ये बताओ कोई बालक है बीमार हो गया, बिल्कुल यही उदाहरण ले रहा हूं मैं आज के परिप्रेक्ष्य में। बच्चा बीमार हो गया बहुत, अब उसको अपने भले बुरे की समझ तो है नहीं। अब 2-4 उसके इंजेक्शन लग चुके हैं, तो ये तो उसको पता है कि इंजेक्शन लगने पर हालत खराब होती है। अब उसको पता चल जाए कि अस्पताल ले जा रहे हैं और सुई लगवाएंगे, क्या हाल होगा? अस्पताल वाले सब देखने लग जाएंगे कौन चिल्ला रहा है इतनी जोर, है ना? ऐसा ही होता है ना। क्यों? क्योंकि उसको वास्तव में ये पता नहीं है कि ये मेरा बुरा नहीं कर रहे हैं, ये मेरा भला कर रहे हैं। एक बात कि वो आतंक सहित है, ठीक है, वो रोग से ग्रस्त है। दूसरी बात, उसको अपने हित और अहित की पहचान नहीं है। डॉक्टर ने उसको मना कर रखी कि तू चॉकलेट मत खाना, तेरे नुकसान होगा, नुकसान पहुंचाएगी, फिर भी वो तो खाएगा।
या जिसके पेट में कीड़े पड़े हों, ऐसे बच्चे को समझाया जाए कि बेटा तू मिट्टी मत खा, तू ये धूल मिट्टी खाता रहता है, इस वजह से तेरे को ये सब पेट दुखता है और ये होता है, उसके आती है क्या समझ में? तो कह तो देगा हाँ नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाता होता है ना। तो ऐसी स्थिति किसकी है? ऐसी स्थिति हमारी है। अब उस बच्चे को क्या कह करके ले जाओ, उसको क्या समझाओ? समझदार डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा, कैसे इलाज करेगा कि बेटा डर मत, हम सुई हुई नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल भी सुई नहीं लगाएंगे, हम तो मीठी मीठी गोली देंगे, वो खा लेना, यही कहेगा ना। वो की वही बात है। बालक सेव तवेयम, कि उस बालक का जैसे इलाज किया जाता है उसी तरह से तब इयम सुकुमार एव क्रिया क्रियते, ऐसे हम तेरी सुकुमार क्रिया करते हैं कि मत घबरा, हम बहुत अच्छे से तेरा इलाज करेंगे, शांति से इलाज करेंगे, तुझे परेशानी नहीं होने देंगे। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसको तो बतावें कि भैया तुमको काढ़ा बना के पीना है, ये कड़वा पीना है और ऐसा रहना है वैसा रहना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, नमक छोड़ना, जो भी। तो बड़ा व्यक्ति हो, समझदार हो, वो तो कर लेगा, ठीक है, वो अपना भला बुरा भी समझता है, अपने भले बुरे की पहचान है, भले का लोभी है, बुरा छोड़ना भी चाहता है, सामर्थ्य भी है, तो वो कर लेता है। लेकिन बच्चा कैसे करे? बच्चा नहीं कर सकता। तो बच्चे को क्या किया जाता है? उसको बहुत जो काम वो कर सके वैसा दिया जाता है। बच्चा वो कड़वी गोली या कैप्सूल नहीं खा सकता, तो उसके लिए सिरप दिया जाता है कि तुम तो 1 चम्मच पी लेना, आम के स्वाद की है, नारंगी के स्वाद की है, ऐसा ही दिया जाता है ना। वेद्यों की भाषा में इसका नाम है सुकुमार क्रिया, इसलिए यहाँ पे इन्होंने सुकुमार क्रिया लिखी। समझ में आई बात? बच्चों के हिसाब से जो क्रिया की जाती है जिससे वो आसानी से हो जाए और उसका बीमारी भी दूर हो जाए उसकी, उसे कहा जाता है सुकुमार क्रिया। ऐसे ही आचार्य देव अपनी सुकुमार क्रिया कर रहे हैं। क्या? कि तू एक तो मिथ्यात्व से बहुत भयभीत है और हित की प्राप्ति चाहता है, अहित को दूर करना चाहता है, लेकिन क्या करे, सामर्थ्य नहीं है। तो हम तुझे तेरे लायक बात बताते हैं। क्या मतलब? अणुव्रत आदि बताते हैं। आया समझ में? इसलिए हम तेरे लायक काम बताएंगे, मत घबरा। हम नहीं कहेंगे कि तू घर छोड़ के जा, हम नहीं कहेंगे कि तू नग्न दिगंबर हो जा, हम नहीं कहेंगे कि तू जाओ वहां पे और पहाड़ पे चढ़ जा गर्मी में, हैं, या सर्दी में नदी के किनारे बैठ जा, हम नहीं कहेंगे। हम नहीं कहेंगे कि तू उपवास आदि कर, हम तो तेरे लायक क्रिया बताएंगे, सुकुमार क्रिया, जैसे बालक को बताई जाती है ना। ये ब कर लो, ये व गलत है छंद में। पेन रखे ना उधर, वो वालस्य ना बा कर लेना, दे दो सबको, दे दो। तो ऐसे वो बालक के समान तेरे भी हम सुकुमार क्रिया करते हैं, जो तू आसानी से साध सकेगा और ठीक हो जाए, रोग दूर हो जाए। ऐसा आचार्य देव अपन सबको समझा रहे हैं। देखो अर्थ, मिथ्यात्व रूप महारोग संयुक्त। भागचंद जी ने महावीर अष्टक लिखा ना, उसका अंतिम छंद याद है? महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषक् निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकर शरण्य साधूनां भवभय भृतामोत्तम गुण महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषक्, जैसे कोई वैद्य उस महामोह के आतंक, वहां पे आतंक का अर्थ रोग है ना, उसका प्रशमन करने के लिए आप वैद्य के समान हो। महामोह रूपी रोग, वैसी की वैसी बात यहाँ। भागचंद जी भी संस्कृत के बहुत जोरदार विद्वान थे, संस्कृत बहुत जबरदस्त थी उनकी, और हिंदी के जो उनके छंद हैं, पद्य हैं, वो देखो आप, जो स्तुतियां लिखी है, भक्तियां लिखी हैं, भागचंद निहचे घट माही या प्रमाणी, बहुत सारे।
याद करा था पहले तुम लोगों ने? भजन याद थे तो सही पहले, भागचंद जी के भजन वगैरह सब याद थे। चलो, तो मिथ्यात्व रूप महारोग संयुक्त, जो मिथ्यात्व रूप महारोग से संयुक्त है, और हित अहित की प्राप्ति विषय, एक शब्द छूट गया इसमें शायद, प्राप्ति के साथ वो होगा, हाँ, प्राप्ति अप्राप्ति, हित अहित की प्राप्ति अप्राप्ति विषय मूर्ख ऐसा बालक समान जो तू मैं। वास्तव में हित और अहित की प्राप्ति का सिद्धांत है अपने पढ़ने को, बात तो कर लेते हैं अपन, लेकिन अपन इतना समझाओ कि भैया भला यहीं से होना है, विश्वास कहाँ विश्वास है? विषय भोगों में तो तेरा बुरा ही है रे, कहाँ विश्वास आता है? प्रवृत्ति छूटनी चाहिए ना, टूटनी चाहिए, वहां से विरक्ति आनी चाहिए। अगर विरक्ति नहीं आती तो विश्वास वास्तव में नहीं आता। एकदम से भले नहीं छूटेगा, पता है अपने को, एकदम से तो नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी शुरुआत तो होगी कि नहीं होगी विरक्ति की। आया समझ? क्या कहा? ऐसा बालक समान जो तू, सो तेरा यह सुकुमार ही क्रिया करिए है। भावार्थ, हे शिष्य, जैसे रोगी हित अहित को न जानता बालक ताका कोमल ही प्रतिकार करिए। बच्चे का उपचार भी कोमलता से किया जाता है। तैसे तू मिथ्यात्व सहित हित अहित को नहीं पहचानता अज्ञानी है, सो तुझको कोमल धर्म का साधन उपदेश ये है कि तेरे लिए हम कोमल धर्म का, जो तू साध सके ऐसे धर्म का उपदेश देते हैं। यहाँ ऐसा रहस्य है। अब ये टोडरमल जी की विशेषता देखो, क्यों कह रहे हैं आचार्य देव ऐसा, उसका कारण बता। पुष्ट होई वह हित प्राप्ति अहित का नाश का लोभ होई, वह बड़ी अवस्था हुई तो कठोर साधन भी साधे। क्या क्या कारण बताए? या तो पुष्ट हो, बहुत अच्छा बलवान हो, ताकतवर हो, है ना, झेल सकता हो, कठिन उपाय को झेल सके, ऐसा पुष्ट। या फिर हित की प्राप्ति और अहित के नाश का लोभ हो। लोभ तो तभी होगा ना जब हित अहित को समझेगा, तो वो समझदार की निशानी है। तीसरा, या बड़ी अवस्था। देखो, बड़ी अवस्था अलग से लिया। क्यों लिया? क्योंकि जरूरी नहीं कि बड़ी अवस्था होने पर भी ये दोनों बातें पहले की लग जाए, या जरूरी नहीं कि बड़ी अवस्था हो तभी लगे, पहले भी किसी को लग सकती। अपने मुनिराज तो 8-8 वर्ष में दीक्षित हो गए, 11 वर्ष के तो कुंदकुंदाचार्य चले गए थे, है ना, 8 वर्ष के जिनसेनाचार्य चले गए थे दीक्षित होकर के। तो क्या कह रहे हैं? अगर ये 3 बातें हो तब तो कठोर साधन भी साध लेगा। कौन कौन सी 3 बातें? या तो जो शरीर से पुष्ट हो, या जो हित अहित को समझता हो, उसका लोभ हो, और या फिर जो बड़ा हो, वो तो कठोर साधन भी साध लेगा। तीनों न होई तब उसते सदता भाषे सोई साधन बताइए है। क्या बोलो, हम तो ऐसे बालक हैं कि न तो पुष्ट है, कमजोर बहुत है, क्योंकि मिथ्यात्व का जो बीमारी थी वो अनादिकालीन लगी हुई है, तो कमजोरी बहुत ज्यादा है। दूसरा, हित अहित का साधन हम जानते नहीं, हित का लोभ नहीं, अहित के नाश का उपाय नहीं, और तीसरी बात कि बड़े भी नहीं हैं। बड़े नहीं का मतलब उम्र में तो हो गए भले बड़े, लेकिन चारित्र अनुसार कहाँ बड़े हैं, समझ अनुसार बड़े कहाँ हैं। न्याय दीपिका में परिभाषा आती है ना बाल की, किसको कहा बाल? ये यत्र अनभिज्ञा ते तत्र बाला, कि जो जिस विषय में अनभिज्ञ है वो उस विषय में बाल है, बालक है, चाहे उम्र ज्यादा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो जहाँ पे अनभिज्ञ है वो उस क्षेत्र में बालक, चाहे विश्व में कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन अगर इस विषय में अनभिज्ञ तो इस विषय में बालक कहा जाए। तो उसको ऐसा साधन बताते हैं। तैसे श्रद्धानवंत होई व मोक्ष की प्राप्ति बंध का नाश का इच्छुक होई व बड़ी पदवी का धारक होई तो कठिन धर्म भी साधे। तीनों तेरे नाही ताते तुझते सदता भाषे है,
सोई सम्यक्त्वादि रूप कोमल धर्म का साधन बतावे है। इसमें सम्यक्त दिया अनुव्रत दिया, सम्यक्त दिया ना, ठीक है। ऐसा वो कारण तुझे बताते हैं। इसमें कुछ लाइनें छूट गई है। अच्छा वो अगले में आएगा, वो जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद अगले में है, ठीक है। इसलिए हम तुझे बिल्कुल कोमल धर्म का साधन बताते हैं। आगे अब चारित्र आराधना का विचार का अनुक्रम को, उस विचार के अनुक्रम को करता आचार्य सो तिसका आराधक को योग्य ऐसी ही सुगम अणुव्रत रूप चारित्र आराधना को दिखावता सता सूत्र कहे है। ये क्या हुआ? ज्ञान आराधना कहाँ गई? सम्यक आराधना की बात आ गई, अब यहाँ सीधे चारित्र आराधना पर आ गए। ज्ञान आराधना कहाँ गई? ये सारा जो चल रहा है ये ज्ञान आराधना ही है समझ में? सम्यक का साथ लगते ही ये सब ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाए। ज्ञान की आराधना के बिना चारित्र की आराधना हो ही नहीं सकती। कैसे? मालूम ही नहीं है तो क्या करेगा वो, बताओ? अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या चारित्र साधेगा? कि मुझे क्या करना है, मैं मुनि तो बन गया, अब क्या करूं बताओ? भैया ये तो पहले सोचना था ना क्या क्या करना है क्या नहीं करना। 28 मूल गुण होते हैं, मुनिराज की कैसी प्रवृत्ति होती है कैसी नहीं होती है, ये सब बातों का ज्ञान पहले चाहिए कि बाद में? 4000 राजा हो गए, अब उनको मालूम ही नहीं कुछ भी है। क्या कहा फिर इंद्र ने कि तुम्हें जो करना है वो करो, ये वेश बना करके गड़बड़ नहीं चलेगी, इस वेश में नहीं कर सकते। तो ऐसा उल्टा काम हो जाता है। इसलिए पहले वो ज्ञान भी होता है, और ये जो बता रहे ना ये ज्ञान आराधना हो रही है, इसलिए चारित्र आराधना के ऊपर बात आ गई। और वैसे भी सम्यक आराधना के बाद क्रम की विशेषता नहीं है। सम्यक आराधना सबसे पहली है, ये पक्की बात, उसके बाद तो क्रम आगे पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि फिर तो ज्ञान आराधना ही होगी, फिर उसके बाद चारित्र होगा, फिर तप होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब साथ ही होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, उस विचार को अनुक्रम को करता आचार्य सो तिसका आराधक को योग्य ऐसी ही सुगम अनुव्रत रूप चारित्र आराधना है। ये अपने लिए बात है, अपने लिए है सारा का सारा उपदेश, क्योंकि अनुव्रतों की बात आई। अनुव्रत रूप चारित्र आराधना को दिखावता सता सूत्र कहे है। देखो विषय विषमाशनोत्थित मोह ज्वर जनित तीव्र तृष्णस्य निशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रमः श्रेयान् विषय विषमाशनोत्थित मोह ज्वर जनित तीव्र तृष्णस्य निशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयाद्युपक्रमः श्रेयान्। क्या कह रहे हैं? अब देखो उसी उदाहरण को चला रहे हैं आगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि टोडर मलजी ने वो रोगी और वैद्य का उदाहरण यहीं से उनके दिमाग में बैठा होगा, ऐसा लगता है कहीं, क्योंकि ये पहले कर ही चुके थे आत्मानुशासन की टीका। मोक्षण प्रकाशक बाद में बना, मोक्षण प्रकाशक में रोगी रोग और वो उसका जो भी है सब पूरा उदाहरण जो शुरू से आखिर तक चलता है वो हो सकता है यहीं से उनके दिमाग में बैठा। खैर, विषय विषम अशनोत्थित, क्या देखो आचार्य की शैली। बीमारी क्यों हुई? सबसे पहली बात कि इसने गड़बड़ खाया है ना, इसने कुछ ऐसी विषम चीज खा ली, कुछ विष खा लिया अथवा ज्यादा खा लिया, दोनों ही बातें होती है। तो विषम अशन, जैसे विपरीत अशन, अशन माने भोजन, विपरीत अशन के कारण या उस विष को, अशन माने उसको खाने के कारण जो उत्थित, उत्थित माने पैदा हुआ। अब विष कौन सा? विषय। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से
5 इंद्रिय के विषय रूपी विष के अशन से जो उत्थित है, माने 5 इंद्रिय के विषय भोग रूपी विष को भोगने के कारण जिसके बीमारी पैदा हुई। कैसी बीमारी है? मोह ज्वर जनित तीव्र तृष्णा से। कैसा व्यक्ति है ये कि इसके बहुत तेज प्यास लग रही है, बहुत तीव्र तृष्णा हो रही है, क्या बहुत जबरदस्त प्यास लगी है। क्यों? क्योंकि इसके ज्वर है ना, उस ज्वर से ये तृष्णा पैदा हुई है। ज्वर काहे का है? मोह का ज्वर। और ये मोह ज्वर क्यों? ये विषय विषम अशन उत्थित है ना, जो विषम विषय थे अथवा विषय विषम थे, उनके सेवन से ये मोह रूपी ज्वर इसके खड़ा हुआ है और मोह ज्वर के कारण तृष्णा पैदा। ऐसा शायद कहते हैं ना, कोई जहर वहर ऐसा खाने में जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है या कुछ ऐसा है। एक तो कहावत है, इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। पानी भी नहीं मांगता है क्या मतलब? भाई मतलब पानी मांगने की स्थिति तो बनती है, लेकिन पानी नहीं मांगता माने तुरंत मर जाता। तो अर्थ ये निकला कि विष वगैरह का भक्षण अगर हो जाए तो तीव्र प्यास लगेगी। ऐसी बात यहाँ पर तीव्र तृष्णा से, कि जिसके तीव्र तृष्णा खड़ी हुई है, तीव्र तृष्णा वो मोह रूपी ज्वर के कारण ऐसा हुआ है। कौन सा मोह? कौन सा मोह? प्रभाचंद्राचार्य ने लिखा कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय, वो यहाँ पे मोह, यहाँ अनंतानुबंधी नहीं लिया, यहाँ उस मोह को लिया। क्यों? क्यों? अरे विषय विषम। ये क्या बात हुई? ये बात यूं समझना कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जब तक उदय रहता है तब तक कोई भी अणुव्रत आदि नहीं हो सकते। तो अनंतानुबंधी तो थी सही, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण तक लेकर के गए वो उस बात। ऐसा वहां पर उन्होंने खुलासा कि उसके उस मोह के कारण जो पैदा हुआ है ये ज्वर, ये दाह ज्वर। दाह ज्वर माने ये शीत ज्वर नहीं है, ये दाह ज्वर है, गर्मी का। लू लगते, गर्मी में तो प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? तो दाह ज्वर की निशानी है तीव्र तृष्णा। तीव्र तृष्णा हुई है और फिर निशक्तिकस्य भवतः। अब जो निशक्तिक है माने शक्ति क्षीण हो गई है, क्या करें उसको? क्या कुछ खाने को दिया जाएगा कि क्या क्या करा जाएगा? पेय दिया जाए, है ना। ये वेद्य का ज्ञान है उन्हें कि भाई जिसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण है वो खाने की वस्तु नहीं पचा पाए, अभी इसको कुछ खिला नहीं सकते, आप दलिया वलिया नहीं दे सकते, आप तो इसको दाल का पानी दो, आप इसको सूप पिलाओ या फलों का रस पिलाओ। ये कहते हैं ना वेद्य जी वगैरह। किसको? कि जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो गई, शक्ति क्षीण है, प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, तो उसके लिए पेयाद उपक्रम श्रेयान। श्रेयान माने श्रेष्ठ, वही श्रेयस्कर है कि ऐसे व्यक्ति के लिए, किसके लिए? कि जिसकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई है और जिसके मोह रूपी ज्वर के कारण तीव्र तृष्णा पैदा हुई है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो पेय का उपक्रम ही, यानी पेय पिलाना ही श्रेयस्कर है। इसको ठोस आहार आदि देने की अभी आवश्यकता नहीं। उदाहरण है ठोस आहार महाव्रत, पेय अणुव्रत, ये सरलता से होंगे, उसमें अभी इसकी शक्ति नहीं है तो वो दवाई बहुत अच्छी, लेकिन अभी नहीं दी जाती है। समझ, कई बार होता है ना बहुत तेज बुखार हो तो इंजेक्शन नहीं लगा सकते, पहले वो बुखार को कम करना पड़ता है, पहले वो दवाई देकर के उसका बुखार थोड़ा सा कम करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं तो वो जो भी उसका साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट वगैरह होता है। तो देखो आचार्य को इतना सब ज्ञान था तब जाकर के तो ये उदाहरण दिया। समय हो गया है, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल पढ़ेंगे। एक बार छंद बोल लेते हैं। विषम विषय भोजन से उत्थित मोह ज्वरज अति तृष्णाता, शक्तिहीन तेरा शीतल पेयों से मिट जाए संताप।